Hello, friends. Welcome back to our YouTube channel, King of Candles. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज जो वीडियो है वो मैं आपको जो हमारा एकेजी धीमान रिसर्च ग्रुप है, जिसमें जो भी लेवल्स जो हैं शेयर किए जाते हैं एकेजी धीमान रिसर्च ग्रुप में, उन सभी लेवल्स की जो हम वीकली रिपोर्ट जो कि हम बनाते हैं हर वीक के बाद, तो वो वीकली रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई है। तो मैं आपको वीकली रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। तो जैसे कि हमारे जो एकेजी धीमान प्राइम सर्विस ग्रुप है उसमें जो भी लेवल जो हैं वो शेयर किए जाते हैं, तो मैं उसको आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो बताना चाहूँगा। तो जैसे कि मंडे को 16 सितंबर 2024 को फर्स्ट जो है वो हमारा जो है वो हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि वॉच करने के लिए दिया था 2775, स्टॉप लॉस उसका रखा था 2750 और टारगेट हमने जो रखा था 2804। इसका जो है वो टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद हमने दिया था ओबेरी रॉयल्टी जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1835 पे, स्टॉप लॉस हमने 1970 रखा था। टारगेट उसका हमने ले रखा है 1965 से लेके 2010। टाइम उसका जो है वो 10 दिन का हमने रखा है, जो कि हमारा होल्ड पे है। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी जो कि वॉच करने के लिए दिया था 52,500 पे, पी जो कि 480 पे, स्टॉप लॉस उसका 450, टारगेट हमने 530 550 रखा था। इंटरडे की पोजीशन थी, लेकिन हमारा जो है वो असल हिट हो गया था। उसके बाद हमने मिड कैप निफ्टी जो कि 13,350 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 20 पे, स्टॉप लॉस उसका 13 रखा था, टारगेट 46 रखा था जो कि इंटरडे था। और ये जो हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। उसके बाद हमने दिया था एस टैक जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1229 पे, 1165 तक, और स्टॉप लॉस उसका रखा था 1129, टारगेट 1370 रखा था। टाइम हमने कम से कम 3 महीने का था शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन टारगेट जो है वो हमारा 1 वीक में अंदर ही अचीव हो गया था। बैंक निफ्टी जो कि वॉच करने के लिए दिया था 52,500 पी, जो कि हमने जब फिर से री एंट्री करी, क्योंकि पहली बार हमारा जो है सेल हिट हो गया था, लेकिन जब हमने री एंट्री करी 480 पे, स्टॉप लॉस वही रखा था 460 का, टारगेट हमारा 530 550 का था, जो कि 548 हमारा हाई लगा। और सेकेंड टाइम हमारा जो टारगेट जो है वो बम्पर ट्रेड रहा, यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद हमने निफ्टी की 25,400 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 115 पे, स्टॉप लॉस उसका 98 रखा था, टारगेट 140 रखा था, जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद हमने दिया था कैम्स जो कि वॉच करने के लिए दिया था 4468 पे, स्टॉप लॉस उसका 4388 रखा था, टारगेट उसका 4620 रखा था। टाइम 10 डेज का था, जो कि हमारा एक हफ्ते के अंदर टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो गया है। उसके बाद नाइन्थ जो लेवल था हमारी तरफ से शेयर किया गया था वो था एस, और एस जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1270 पे से लेके 1294 तक, स्टॉप लॉस उसका 1240 रखा था, टारगेट हमने रखा था 1385 का। 90 डेज का व्यू था, लेकिन टारगेट हमारा जो है वो अचीव हो गया था। मदरसन सितंबर फ्यूचर जो कि वॉच करने के लिए दिया था 193 पे, स्टॉप लॉस 186 का था, टारगेट 204 का था, टाइम 10 डेज का था, लेकिन टारगेट जो है हमारा पहले ही अचीव हो गया था। मिंडा कॉर्पोरेशन जो कि वॉच करने के लिए दिया था 540 पे, स्टॉप लॉस उसका 533, टारगेट हमने 580 का रखा था, टाइम जो था 10 डेज का, लेकिन टारगेट जो था हमारा अचीव हो गया था। जाइडस लाइफ जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1117 पे, स्टॉप लॉस उसका 1095, टारगेट हमने 1160 का रखा था, टाइम जो था वो 1 to 2 डेज का था, लेकिन यहाँ पर हमारा हाई जो लगाया उसने 1126 का लगाया। और दूसरे दिन जो था वेनसडे को, 2 दिन के बाद जब हमने वेनसडे को देखा तो वो वहीं पे घूम रहा था, तो हमने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो एग्जिट कर दिया था। उसके बाद हमने नेचुरल गैस की 200 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 1180 रुपये, जो कि एस एल हमने रखा था 1130 का, टारगेट हमने ओपन रखा था, इंटरडे पोजीशन थी, जो कि टारगेट जो था हमारा अचीव हो गया था। अच्छा ट्रेड रहा। क्रूड ऑयल 5700 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 160 पे, स्टॉप लॉस 150 का, स्टॉप लॉस जो कि आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। हम रिस्क जो है वो बहुत ही माइनर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे जो है हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया था, बम्पर ट्रेड रहा था, हाई लगा था 237, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर हमें कम से कम 70-75 पॉइंट जो थे वो देखने को मिल सके। उसके बाद नेचुरल गैस की हमने 185 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 1280 पे, स्टॉप लॉस 1230 का, टारगेट हमने ओपन रखा था, बम्पर ट्रेड रहा था, 1460 का हाई रहा, सुपर ट्रेड रहा। और इसके साथ जो था मंडे जो था हमारा फिनिश। टोटल हमारी तरफ से जो 15 लेवल्स थे एकेडमिक लेवल जो कि शेयर किए गए थे, जिसमें से 13 के टारगेट जो थे वो हमारे अचीव हो गए, एक जो कि हमारा होल्ड है, और 1 जो है हमारा स्टॉप लॉस कटा है। एक जो हमारा स्टॉप लॉस कटा है वो है बैंक निफ्टी 52,500 की पी जो कि दी थी, जहाँ पे हमने री एंट्री करके हमने ये पूरा कर लिया था।
पहली बार जब हमारा फेल हो गया, सेकंड टाइम हमारा जो है अचीव हो गया। और जो होल्ड है वो है हमारा ओबी रियलिटी, ये जो है हमारा होल्ड है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे ट्यूसडे पर। तो ट्यूसडे को हम देखेंगे बैंक निफ्टी की 51,800 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 505 पे, स्टॉप लॉस उसका 480 रखा था, टारगेट 535 से 560, इंटरडे पोजीशन थी जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद हमने दिया था NIIT लिमिटेड जो कि वॉच करने के लिए दिया था 186 पे, स्टॉप लॉस 182 जो कि 1 to 2 डेज का व्यूज़ था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद फिर निफ्टी 23,900 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 92 पे, स्टॉप लॉस 69 रखा था, टारगेट 110 से 130 का रखा था, इंटरडे पोजीशन थी 131 का ही लगा था, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। बैंक निफ्टी की 25 सितंबर की 52,300 की सी जो कि हमने दी थी, ये हमने होल्ड करने के लिए दी थी। टाइम जो था वो 1 to 3 डेज का था, 413 पर वॉच करने के लिए दी थी, स्टॉप लॉस का 290 रखा था, टारगेट 650। और आपको पता है हाई तो इसका बहुत ही बढ़िया लगा था, बहुत बढ़िया हाई रहा, 1000 से भी ऊपर हाई चला गया था। तो ये भी जो था टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद परसिस्टेंट जो कि सितंबर की 5400 की सी जो कि हमने वॉच करने के लिए थी 94 पे, स्टॉप लॉस 69 रखा था, टारगेट हमने 180 का रखा था, लेकिन सेम डे जो 122 का हाई लग गया था, तो हमने यहाँ बुक कर लिया था, क्योंकि टाइम जो था वो हमने 10 डेज का रखा था, लेकिन सेम डे ही हमारा जब 122 लग गया तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेल करके इसको बुक कर लिया था। उसके बाद हम चलेंगे जो हमारा 6th लेवल था हमारी तरफ से शेयर किया गया, वो सिप्ला था। सिप्ला अपने वॉच करने के लिए था 1666 पे, स्टॉप लॉस हमने रखा था 1645 का, टारगेट 1705 का रखा था, टाइम हमने 1 to 5 डेज रखा था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है एसएल हिट हो गया था। तो हम एसएल देकर बाहर निकल जाते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं देते और ना ही हम किसी लेवल से लगाव करते हैं। जैसे ही हमारा जो लेवल है अगर वो हिट, या तो टारगेट अचीव करेंगे या फिर हम एसएल हम देकर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद नेचुरल गैस 195 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 1020 पे, स्टॉप लॉस 9.70 का था, टारगेट ओपन रखा था, बम्पर ट्रेड रहा था, 1170 का हाई लगा, सुपर ट्रेड रहा, टारगेट हमारा अचीव रहा। उसके बाद क्रूड ऑयल की 5700 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 220 पे, स्टॉप लॉस 210 का, टारगेट हमने 240 से 270 रखा था, लेकिन बम्पर ट्रेड रहा था, सुपर ट्रेड रहा था, जैसे ही निकला बुलेट की तरह निकल गया और 300 का हाई लगा था, टारगेट यहाँ पे भी हमारा अचीव हो गया था। नेचुरल गैस 195 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 10 पे, स्टॉप लॉस हमने 9.20 का रखा था, टारगेट हमने 11 से 12 रखा था, हाई लगा था 1170, सुपर बम्पर ट्रेड रहा था, बढ़िया टारगेट हमारा अचीव हुआ। टोटल हमारी तरफ से 9 लेवल जो थे ट्यूसडे को शेयर करेंगे, जिसमें 7 टारगेट हमारे जो अचीव हो गए, 2 हमारे एसएल हिट हुए, जिसमें एक सिप्ला है और एक दूसरा है NIIT लिमिटेड, ये हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, 7 हमारे टारगेट अचीव हो गए। उसके बाद हम चलेंगे वेडनेसडे की तरफ। तो जैसे ही वेडनेसडे पे आते हैं, तो वेडनेसडे पे हमारी तरफ से मोर पेन लैब्स जो कि वॉच करने के लिए दिया था 90 पे, स्टॉप लॉस हमारा 87.50, स्टॉप लॉस हमारे बहुत छोटे होते हैं, टाइम जो था 1 to 2 डेज, 1 या 2 दिन का वीवीओ होता है, और यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया था। DCW जो कि वॉच करने के लिए था 93 पे, स्टॉप लॉस 90, टारगेट जो था हमारा 100 का था, लेकिन सेम डे ही 102 का ही लग गया, यहाँ पर हमारा जो था टारगेट अचीव हो गया था। दिव्यानी जो कि हमने वॉच करने के लिए था 195 से लेके 191, स्टॉप लॉस 187 का रखा था, टारगेट 210 का रखा था, 1 to 2 डेज का वे था, जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद बंधन बैंक जो कि 26 सितंबर की 200 की सी जो कि हमने वॉच करने के लिए थी 12 पे, स्टॉप लॉस हमने 9 रखा था, टारगेट 17 का रखा था, जो कि टारगेट जो था हमारा बढ़िया अचीव हो गया। 10 डेज का व्यू था, लेकिन हमने जल्दी बुक कर लिया था, बहुत बढ़िया ट्रेड रहा था, इसमें बहुत हाई लगाए, लेकिन हमने बुक कर लिया था। हम एक रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट जो है वो हम बुक कर लेते हैं, हम ज़्यादा देर वेट नहीं करते। उसके बाद निफ्टी 25,500 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 78 पे, स्टॉप लॉस 48 का रखा था, टारगेट 110 का रखा था, जो भी हमारा टारगेट जो था वो अचीव हो गया था। उसके बाद हमने एंजल 1 जो कि वॉच करने के लिए दिया था 2627 से लेके 2521 तक, स्टॉप लॉस हमने 2442 का रखा है, टारगेट हमने रखा है 2867 से लेके 3150, टाइम हमने जो है 90 डेज का 3 मंथ्स का व्यू है, शॉर्ट टर्म के लिए हमने इसको होल्ड कर रखा है। उसके बाद जाइडस लाइफ जो कि 1100 की पी जो कि हमने वॉच करने के लिए दी थी 17 पे दी थी, स्टॉप लॉस 13 रखा था, टारगेट हमने 24 रखा था, लेकिन सेम डे 32 का हाई लगा, बम्पर ट्रेड रहा, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद हम चलेंगे 8th नंबर पर जो हमने लेवल शेयर किया वो था निफ्टी का 25,500 की सी वॉच करने के लिए दी थी 54 पे, स्टॉप लॉस हमने 38 का रखा था, यहाँ पर हमारा जो टारगेट वो अचीव नहीं हुआ, इंटरडे पोजीशन थी, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था। उसके बाद हमने लॉन्ग स्ट्रगल दिया था एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे, जो कि हमने दिया था 52,900 की सी जो की थी वो 50 पे थी,
और उस समय 52,700 की पी जो कि 35 पे थी, टोटल प्रीमियम जो 85 पॉइंट्स का था, मैक्सिमम लॉस हमने 50 का रखा था, एसएल हमने 35 का रखा था कि अगर दोनों साइड के जो प्रीमियम्स अगर 35 जाएंगे, दोनों साइड का 35 जाएगा तो हम लॉस को बुक कर लेंगे। लेकिन जब से ही हमने हमारा जो स्ट्रैंगल जो बना है वहाँ पर हमारा जो लेवल था पी साइड का जो ये 35 था, ये इसने हमारा 88 का हाई लगाया था, हमने यहाँ पे बुक करवाया था। और उसके बाद हमने दूसरा जो 52,900 की सी थी वो खुला छोड़ दिया और उसने बाद में 35 का आसपास लगाया था। लेकिन मैंने जो 22 की 25 शायद इतना आया था तो मैंने बुक करने के लिए बोल दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो था टारगेट जो था वो हमने ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे पॉइंट बुक करे थे 120 पॉइंट्स जो थे हमने बुक कर लिए थे, 88 यहाँ पे बुक करे थे और मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स जो थे वो हमने बुक करे थे अपने सी साइड में। तो यहाँ पे हमें जो रिटर्न्स मिले थे वो ऑलमोस्ट 25% रिटर्न जो थे वो मिल गए थे। उसके बाद हमने ग्रेफाइट लिया था 581 पे हमने वॉच करने के लिए दिया था, 527 स्टॉप लॉस था, टारगेट हमारा जो है वो 688 है, टाइम जो है 10 डेज़ का व्यू है, ये हमारा होल्ड है। उसके बाद हमने नेचुरल गैस की 190 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 990 पे, स्टॉप लॉस 940, ये बम्पर ट्रेड रहा, 1140 का हाई लग गया, सुपर ट्रेड रहा। उसके बाद क्रूड ऑयल में हमने 5700 की सी वॉच करने के लिए थी 210 पे, स्टॉप लॉस हमारा 198, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, टारगेट हमने ऊपर रखे थे लेकिन यहाँ पर हमारा जो है था एसएल जो हिट हो गया। तो जैसे ही इवनिंग में अगर हमारा नेचुरल गैस का ट्रेड चला और क्रूड ऑयल में हमारा एसएल हिट हो गया तो हमने यहीं पे क्लोज करा, हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो जैसे कि टोटल जो है वो हमारी तरफ से 12 लेवल जो कि शेयर करेंगे, जिसमें से 7 जो है टारगेट अचीव हो गए, 2 जो है हमारे होल्ड हैं और 3 जो हैं वो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। और जो 2 होल्ड हैं वो हैं, एक तो ग्रेफाइट है और दूसरा जो है एंजल वन है, जो कि 2 हमारे होल्ड में हैं। और जो स्टॉप लॉस हिट हुए, एक हमारा निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट हो गया और दूसरा जो है वो मोर पेन लैब्स जो कि हमारा हिट हो गया था। तो यहाँ पे हमारे जो हैं 12 लेवल में से 7 जो हैं वो हमारे टारगेट अचीव हो गए और 2 जो हैं वो हमारे होल्ड पे हैं। उसके बाद हम चलेंगे थर्सडे पे। तो थर्सडे पे जैसे कि हम थर्सडे पे शुरू करेंगे तो फर्स्ट हमने बैंक निफ्टी की 53,200 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 406 पे, स्टॉप लॉस का 285 रखा था, टारगेट हमने 600 प्लस रखा था। वहाँ पे हमारा जो है 1 to 2 डेज़ का जो कि मतलब ये बड़ा ट्रेड था होल्ड करने के लिए, लेकिन हमारा जो है सेम डे 455 का ही लग गया। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल गए, तो हमने जो टारगेट जो है अचीव कर लिया। उसके बाद हमने निफ्टी में 25,600 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 75 पे, स्टॉप लॉस हमने 53 का रखा था, टारगेट हमने 115 का रखा था, 102 तक का ही लग गया, इंटरडे लेवल था हमारा, टारगेट जो है वो हमने ऑलमोस्ट अचीव करके बुक कर लिया था। इंडस टावर जो कि सितंबर फ्यूचर जो कि सेल है, इसको हमने वॉच करने के लिए दिया था 414 से लेकर 426 तक, स्टॉप लॉस हमने 430 का रखा था, टारगेट हमने 394 का रखा था, सेम डे हमारा टारगेट जो था अचीव हो गया था। बैंक निफ्टी में 53,300 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी हमने 525 पे, स्टॉप लॉस 505 का, टारगेट हमने 560 से 590 रखा था, जो कि 604 का हाई लगा था, बम्पर ट्रेड रहा था, टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद निफ्टी 25,550 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 80 पे, एसएल हमने 55 रखा था, टारगेट हमने 116 का रखा था, जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था, सुपर ट्रेड रहा था बम्पर, यहाँ पे भी हमने अपना टारगेट जो था वो अचीव कर लिया था। उसके बाद हम चलेंगे 5 हो गई, 5 के बाद फिर छठा लेवल हमने जो दिया था वो हमने कोल इंडिया दिया था। कोल इंडिया का हमने सितंबर फ्यूचर जो कि सेल के लिए वॉच किया था, यहाँ पर 481 से 491 तक, स्टॉप लॉस हमने 496 रखा था, टारगेट हमने 460 रखा था, जो कि सेम डे ही हमारा टारगेट जो था अचीव हो गया था। उसके बाद नेचुरल गैस की 195 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 970 पे, स्टॉप लॉस हमारा 920 का था, 10.40 का हाई लगा, हम थोड़ा बड़ा चाहते थे, बम्पर चाहते थे, इस वजह से हम इसको बुक नहीं किया और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। नहीं, यहाँ पर सॉरी, टारगेट जो था वो 10.40 का था और यहाँ पे हम ये ट्रेड जो था हमारा एसएल हिट हो गया था, यहाँ पे हमारा हमने लॉस बुक कर लिया था। क्रूड ऑयल में 5800 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 180 पे, स्टॉप लॉस 170 था, टारगेट 210 से 240, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जब हमारे स्टॉप लॉस हिट होता है इवनिंग को तो हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि पहले सुबह का जितना हमने बनाया था सभी के सभी हमारे लेवल जो थे टारगेट हमारे अचीव हुए थे, तो हमने फिर शाम को हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल लेवल जो थे जो हमारी तरफ से 8 लेवल शेयर किए गए, जिसमें 6 जो हैं वो हमारे टारगेट हो गए, 2 जो थे हमारे एसएल हिट हो गए और होल्डिंग के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। उसके बाद हम चलेंगे लास्ट वीकेंड पे। तो वीकेंड पे जैसे कि पता है आपको कि वीकेंड जो है वो हम ख़राब नहीं करते, उसको हम बैड डे कभी नहीं बनाते, क्योंकि वीकेंड पे हम एंजॉय करते हैं।
तो वीकेंड पे हम कम ही ट्रेड्स लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एजीएस ट्रा जो था वॉच करने के लिए दिया था 107 पे, स्टॉप लॉस 104 रखा था। 1 to 2 डेज का मैं था, स्टॉप लॉस जो हमारा हिट हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी 53,400 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 274 पे, स्टॉप लॉस 195, टारगेट हमने 411 का रखा था। बम्पर ट्रेड रहा था, आपको पता ही है फ्राइडे को बैंक निफ्टी कहाँ गया था, तो बहुत ही बढ़िया सुपर ट्रेड हमारा ये रहा। उसके बाद मारुति सुजुकी वॉच करने के लिए था 12,520 पे, स्टॉप लॉस 12,400, टारगेट 12,660 से लेके 12,690, टाइम 1 to 2 डेज था, लेकिन टारगेट हमारा सेम डे ही हिट हो गया था, 12,660 लग गया था। तो उसके बाद बैंक निफ्टी जो 53,000 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 570 पे, स्टॉप लॉस हमने 540 का रखा था, टारगेट 620 से 650, और आपको पता है हम तो सेम कैंडल पे हम लेते हैं, तो सेम कैंडल पे 618 का ही लगा था, हमने बुक कर लिया था। लेकिन यहाँ से तो बैंक निफ्टी जो था 1000 पॉइंट ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे बहुत बड़ा लेवल मिला था, लेकिन हम बुक कर लेते हैं। उसके बाद एशियन पेंट्स जो कि वॉच करने के लिए दिया था 3310 पे, स्टॉप लॉस हमने रखा था 3274, टारगेट हमने जो रखा है वो 3400 का रखा है। 1 to 2 डेज का व्यू है, मंडे को तक हम इसको देखेंगे, ये हमारा होल्ड पे है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जिसमें बल्क डील थोड़ी सी हमें दिखी थी, तो बल्क डील के अकॉर्डिंग हमने इसको होल्ड करा है। 319 पे हमने इसको लिया है, स्टॉप लॉस जो है वो 308 का है, टारगेट हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं 340 से 355, और टाइम जो है वो 5 डेज का व्यू हमने रखा है, इसको हमने होल्ड पे रखा है। उसके बाद इंडियन होटल सितंबर फ्यूचर जो कि वॉच कर रहे हैं हम 680 से 690, स्टॉप लॉस इसका 671 रखा है, टारगेट हम इसको 720 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टाइम 5 डेज है, ये भी हमारा होल्ड पे है। उसके बाद सेंसेक्स की 8400 500 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी हमने 500 पे, स्टॉप लॉस का 480 रखा था, टारगेट हमने 600 से 650 रखा था। बम्पर ट्रेड रहा था, जैसे ही निकला बुलेट की तरह भाग गया, 1240 हाई किया था, लेकिन इतना तो हम नहीं अचीव कर पाए, लेकिन ऑलमोस्ट 200 पॉइंट जो थे वो मैंने यहाँ पे अचीव करे थे। उसके बाद निफ्टी में 25,700 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 110 115, स्टॉप लॉस जो था 80 का रखा था, टारगेट 170 था। इंट्राडे में ये सेम कैंडल पर ही इसने हाई लगाया था 181 का, बम्पर ट्रेड रहा, टारगेट जो था वो हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद नेचुरल गैस की सी जो कि हमने दी थी 190 की सी जो वॉच करने के लिए 10 पे, स्टॉप लॉस 950, टारगेट हमने 11.50 रखा था, लेकिन यहाँ पे 10.35 तक का हाई लगा, लेकिन हम बड़ा चाहते थे और यहाँ पर रिजेक्शन मिला, जिसने इसको बुक करा वो भी ठीक है, और हमने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, यानी कि यहाँ फिर एसएल हिट हो गया, कईयों के एसएल हिट हो गए, तो यहाँ पर हमने इसको एसएल हिट मान लिया। तो टोटल हमारी तरफ से जो है 10 एकेडमिक लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 5 टारगेट्स अचीव हो गए, 3 जो हैं वो होल्ड पर हैं, और 2 जो हैं वो हमारे एसएल जो हैं वो हिट हो गए थे। तो यहाँ पे जो होल्डिंग में है वो हमारा जो है वो इंडियन होटल है, सितंबर फ्यूचर, महिंद्रा फाइनेंस, और एक है एशियन पेंट्स। इनका व्यूज़ जो है 2 का 5 डेज़ का व्यू है और एक का 2 डेज़ का व्यू है। मंडे ट्यूसडे को हम देखेंगे, ऑलमोस्ट अगर टारगेट अचीव हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, हम पूरा वीकली रिपोर्ट, क्योंकि लोग ये कहते हैं, मैम जो हमारे हैं व्यूवर्स हैं वो ये कहते हैं कि सर आप पिछला वीकली का भी जो होल्डिंग होती है उसका भी बताइए, तो हम पूरा फुल जो है इसका डिस्क्रिप्शन मैंने बनाया है, वीकली रिपोर्ट बनाई है आपको दिखाने के लिए। तो ये वीकली रिपोर्ट जो है वो 16/9/2024 से लेके 20/9 जो कि मंडे टू फ्राइडे जो वीकली डाटा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी तरफ से हमारे AKG धीमान प्राइम सर्विस ग्रुप की तरफ से जो टोटल एकेडमिक लेवल जो शेयर किए गए, मंडे को हमारी तरफ से 15 लेवल शेयर किए गए थे, जिसमें से 13 जो है टारगेट अचीव हो गए, और एक जो है वो होल्ड में है, और एक जो है हमारा एसएल हिट हुआ था। ट्यूसडे को 9 लेवल जो थे हमारी तरफ से शेयर किए गए, जिसमें 7 टारगेट अचीव हो गए, 0 होल्डिंग, और 2 जो है वो हमारे एसएल हिट हुए थे। उसके बाद वेडनेसडे को हमारी तरफ से 12 लेवल जो थे वो शेयर किए गए, जिसमें से 7 टारगेट जो अचीव हुए, और 2 जो हैं वो होल्ड पे हैं, 3 जो हैं वो स्टॉप लॉस हिट हुए थे, यहाँ पर एक ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद थर्सडे को 8 लेवल्स जो थे हमारी तरफ से शेयर किए गए, जिसमें से 6 टारगेट अचीव हुए और 2 हमारे एसएल हिट हो गए। फ्राइडे को हमारी तरफ से 10 लेवल्स जो थे शेयर किए गए, जिसमें से 5 टारगेट्स जो हैं, 3 जो हैं वो होल्ड पर हैं और 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे इस वीक में हमने ट्रेड जो है वो कम लिए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक। तो यहाँ पे हमने जो किया है वो 54 लेवल जो हैं वो हमने टोटल शेयर किए, जिसमें से 38 जो हैं वो हमारे टारगेट अचीव हो गए, 6 जो हैं वो होल्डिंग पे हैं, और 10 जो हैं वो हमारे एसएल जो थे हमारे हिट हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि 54 ट्रेड में से अगर 10 एसएल हिट हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट जो है 80% एक्यूरेसी जो है वो हमारे ग्रुप की जो एक्यूरेसी है, जो परफॉर्मेंस है कि जो धीमान रिसर्च ग्रुप एंड प्राइम सर्विस ग्रुप की तरफ से जो दी जा रही है।
और इसके पीछे जो लास्ट वीक की होल्डिंग थी, जो कि पिछले हफ्ते की होल्डिंग थी, और उसके पीछे वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो है लास्ट वीक में जो हमारी होल्डिंग थी, लास्ट टू लास्ट वीक्स में, तो टोटल हमारे पास जो थी 22 जो थे हमारे जो होल्ड थे, जिसमें पिछले हफ्ते के 15 थे, उसके पीछे 6 थे और उसके पीछे एक है। तो वो जो एक है वो 90 ड्यूज़ का 3 महीने का व्यू, वो अभी भी पेंडिंग में, उसने हमारा टारगेट नहीं अचीव किया, कुछ प्रॉफिट्स में है लेकिन हमने उसको बुक नहीं करा है। उसके बाद उसके पीछे जो वीक था उसमें से 6 में से 3 के टारगेट अचीव हो चुके हैं। 2 जो है वो हमारा टाइम हो गया। कुछ का व्यूज़ जो होता है वो 10 डेज़ का होता है, कुछ का 15 डेज़ का, कुछ का 5 डेज़ का। तो यहाँ पर जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट जो है हमारे 2 जो हमने उसको बुक कर लिया है। एक जो है हमारा सेल हिट हो गया, तो यहाँ पर ज़ीरो होल्डिंग होगी। और जो लास्ट पिछला हफ्ता गया था उसमें हमारे जो थे टोटल 15 जो थे होल्डिंग में, उसमें से 7 जो है टारगेट अचीव हो गए, 2 हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए क्योंकि टाइम हो गया। तो हम टाइम को हम डिसिप्लिन मानते हैं, अगर टाइम पे हमारा टारगेट अचीव हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसको छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी दे रहा था तो हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट मानते हैं। तो वहाँ पर हमने जो है वो बुक कर लिया और 2 जो है वो हमारे असल हिट हो गए। तो यहाँ पर हमारे जो हैं 4 हमारे जो है पेंडिंग हैं। तो टोटल पिछले से पिछले हफ्ते में जो हैं टोटल 5 होल्ड हैं। और करंट वीक में आप देख पा रहे हैं कि करंट वीक का जो डेटा है उसमें हमारे जो हैं होल्ड हैं 6। तो जो आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि पिछले 5 होल्डिंग हैं और इस वीक में हमारे 6 होल्ड हैं, तो ओवरऑल होल्डिंग जो है वो हमारी 11 है। जो तो 11 जो है हमारे एकेडमिक लेवल जो है वो अभी होल्डिंग पे हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्लेमर यहाँ पर ये है कि ये जो ऑल लेवल्स आर एकेडमिक लेवल्स, आवर ट्रेड्स आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस and not a buy sell recommendation by our YouTube channel and our WhatsApp channel, Telegram channel. And this is my personal view. Please ask your financial advisor before taking any risk or investment. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी नए व्यूवर्स हैं जो अभी मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है। जो भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहता है वो ज्वाइन हो सकता है, टेलीग्राम से भी ज्वाइन होना चाहता है हो सकता है। बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर फ्री नॉलेज दी जाती है, हर तरह की लेवल भी शेयर किए जाते हैं और टारगेट्स भी आपको दिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।